हेलो हाय वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची में। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का 50 क्वेश्चन का सेट देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और उन स्टूडेंट तक भी भेजिए जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था जिसकी स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक सरकार के द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो आपका सही जवाब होगा ये पहला वाला जो ऑप्शन है, ये आपका सही जवाब है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के सदस्यों को, ठीक है, अब यहां चार ऑप्शन आपके पास है। इन चारों ऑप्शन में जो इसका सही आंसर होगा, यू शुड हैव टू डिसाइड वेल, इसको आपको चुनना है। तो संविधान सभा के सदस्यों को, पहला है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, तो नहीं, ये नहीं था। दूसरा, विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी नहीं था। भारतीय रियासतों के शासकों के द्वारा मनोनीत किया गया था, ये भी नहीं हुआ था। लास्ट ऑप्शन बचता है प्रांतीय, ये ऑप्शन प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ये घ नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु, क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का सुझाव सर्वप्रथम कब पारित हुआ था। तो पहला नंबर इसका सही आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1928 में इसका गठन किया था, का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित की गई संविधान सभा के कितने सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा के कितने सदस्य थे। तो इसका सही जवाब होगा पहला नंबर 389 सदस्य, 389 सदस्य थे। पहला नंबर ऑप्शन जो है क नंबर, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के अंतरिम, क्वेश्चन फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। किसने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किसे अपना अस्थायी सभापति निर्वाचित किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किसे अपना अस्थायी सभापति नियुक्त किया था। तो अस्थायी सभापति नियुक्त किया था। तो इसका सही जवाब देखें,
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किसे अपना स्थायी सभापति निर्वाचित किया था? ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा की प्रारूप समिति का सभापति कौन था? इसको देखेंगे क्वेश्चन को, संविधान सभा की प्रारूप समिति का सभापति कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें से इसका सही आंसर होगा बी आर अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। मुस्लिम लीग के संविधान सभा से अलग हो जाने के पश्चात इसके सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई थी? इसके सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 299, 299। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे है? यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन अभी नीचे वाले पेज में है। इसको देखिए, तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले सदन के पटल पर प्रस्तुत किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों का गठन किया था? तो इसका सही जवाब होगा 13 समिति थी, इसका सही आंसर होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। संविधान की प्रारूप समिति के सभापति सहित संविधान में प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 7 सदस्य। 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान को कब पारित किया गया? भारत के संविधान को कब पारित किया गया? ये देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इस दिन 26 नवंबर 1949 के दिन से हम लोगों को वोट देने का अधिकार, चुनाव का अधिकार और नागरिकता, ये 2 चीज मिल चुका था। और इसके बाद बाकी जो संविधान के उपबंध थे वो बाद में लागू किए गए, 1950 में लागू किए गए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का निर्माता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये सब क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर परीक्षा में ये सब क्वेश्चन हिट करता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो ये आंसर आप सभी को पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसने संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में काम किया था? तो बी.एन. राव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारत के संविधान को कब लागू किया गया? अगर हम लोग देखें तो भारत के संविधान को कब लागू किया गया था? तो पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के 26 नवंबर 1949, यहां पर थोड़ा सा सही ढंग से लिख देते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर ये जो है ना, ये 26 नवंबर 1949 यहां पर होगा, 26 नवंबर 1949 होगा।
तो संविधान के 26 नवंबर 1949 को पारित किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू हो गए थे? तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको हम बताए थे कि चुनाव से संबंधित प्रावधान जो था यह लागू हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय भारत के संविधान सभा ने जो भी सभी निर्णय लिए वह पहला ऑप्शन साधारण बहुमत से लिए या 2/3 बहुमत से लिए या सहमति से लिए। तो इन सभी को किया गया था, सभी चीज करके देख लिया गया था संविधान में, तब निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, अगर आपसे कोई पूछता है ये क्वेश्चन कि संविधान को 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, ठीक है, तो संविधान को 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ना, वो वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी के दिन ही झंडा फहराया था और स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय किया था। इसलिए 26 जनवरी का दिन संविधान को लागू करने के लिए रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का भाग नहीं माना जाता है? संविधान का भाग नहीं माना जाता है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा? तो यहां पर देखिए 3 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, 3 ऑप्शन आपके पास हैं और एक ऑप्शन दूसरे पेज पे है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग माना जाता है, तो बिल्कुल माना जाता है, ये सही है। मौलिक अधिकार माना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी हमारे प्रस्तावना का ही पार्ट है। चौथा जो ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य जो यहाँ पर है ये संविधान का भाग नहीं माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इस समय भारत के संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, इस समय भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 440 से अधिक हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत के संविधान की इस समय कितनी सूचियां हैं? भारत के संविधान के इस समय कितनी सूचियां हैं? तो 12 सूची है। ध्यान यहां पर यह देना होगा कि जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय सिर्फ और सिर्फ 8 सूची थी। मूल संविधान में सिर्फ 8 सूची थी, जिसे बढ़ा करके अभी 12 कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ठीक है, भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब है 22 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसने प्रभावित किया है? तो भारतीय संविधान को देखिए सबसे अधिक भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रभावित किया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों ने पास किया था, उस संविधान का सबसे अधिक प्रभाव लगभग 250 अनुच्छेद 250 अनुच्छेद अंग्रेजों के समय का हमारे संविधान में हूबहू उतार लिया गया था, जिसमें से 200 अनुच्छेद तो ऐसे थे जिसे हूबहू उतार लिया गया था और 50 अनुच्छेद ऐसे थे जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उतार लिया गया था। इसलिए कुल मिलाकर 250 अनुच्छेद 250 अनुच्छेद अंग्रेजों के समय का हमारे संविधान में उतार लिया गया था। मतलब अगर यूं कहें कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनका कानून हम आज 2024 है, आज तक मानते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत के संविधान को निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसने प्रभावित किया था?
तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया है? ठीक है, ब्रिटिश संविधान से कौन सा ग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब है, देखिए, संसदीय शासन प्रणाली। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ये अंग्रेज को देख करके हम लोग सीखे। जैसे लंदन में, ब्रिटेन में उस समय संसद व्यवस्था था, तो हम लोग भी अपने यहाँ संसदीय व्यवस्था रखे। कानून का शासन, ये भी बिल्कुल सही है। कानून का शासन बिल्कुल सही है। कानून का निर्माण प्रक्रिया, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। भारत ने एक शक्तिशाली केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, भारत ने एक शक्तिशाली केंद्र वाली संघीय व्यवस्था कहां से लिया है? तो इसका देखिए सही जवाब क्या होगा। देखिए, सबसे पहले यह समझना है कि भारत जब आजाद हुआ ना, तो भारत हर देशों के संविधान का लगभग अध्ययन किया। जिस देश के संविधान से जो भी चीज अच्छा लगा भारत को, वो वहां से ले लिया। तो यहाँ पर ये जो शक्तिशाली केंद्र वाली संघीय व्यवस्था है, ये कहां से लिया है? तो ये कनाडा से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया? हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से कौन सा चीज लिया है? तो न्यायिक समीक्षा, ये हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार भी हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की विधि, यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश या किसी भी न्यायालय का कोई न्यायाधीश अगर कोई गलत काम करते हुए पाया जा रहा है, तो उसे न्याय सम्मत तरीके से हटाया जा सकता है। ये व्यवस्था हम लोगों ने अमेरिका से अपने संविधान में जोड़ा है, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी होगा। घ नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। संविधान की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित प्रावधान कहां से लिया गया है? संविधान में हम लोगों ने जो लिया है आपातकालीन शक्तियों के संबंध में प्रावधान, आपातकाल की जो शक्ति है राष्ट्रपति का, वो कहां से लिया गया है? तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रभावित है, नहीं है। ये वाला आंसर नहीं होगा। पहला नंबर आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा नंबर, जर्मनी के वियमर संविधान ने प्रभावित किया, नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रभावित किया, कनाडा के संविधान ने प्रभावित किया, तो अमेरिका क्या संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के निम्न लक्षणों में से किस लक्षण को भारत सरकार के अधिनियम 1935 ने अत्यधिक प्रभावित किया? यानी कि 1935 के अधिनियम से हम लोगों ने क्या लिया? ठीक है, तो संघीय योजना, संघ का योजना, ये बिल्कुल सही है। संघीय न्यायपालिका की शक्तियां, ये भी सही है। राज्यपाल का पद, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी। अंग्रेजों के समय में जो राज्यपाल होता था उसे वायसराय कहा जाता था, तो वायसराय का ही पद को राज्यपाल करके दिया गया, ठीक है। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राज्य के नीति निर्धारित सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड गणराज्य से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ख। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का संविधान कठोर है, बिल्कुल सही बात है। भारत का संविधान कठोर उन लोगों के लिए है जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं है और पावर पहुंच नहीं है, ठीक है। ऐसे तो कहा जाता है भारत के बारे में कि भारत का संविधान सभी के लिए एक बराबर है, और भारत का संविधान कानून सभी के लिए एक बराबर है। लेकिन आप अभी देखे होंगे, कानून तो एक बराबर है सभी के लिए भारत में, लेकिन कानून का दुरुपयोग पैसा लेकर के, घूस लेकर के सब कर देता है। जैसे अभी आप देखे होंगे कि एक बहुत अमीर बच्चा था, ठीक है, बहुत न्यूज में, समाचार में आप सुने होंगे कि बहुत अमीर बच्चा था,
वो बच्चा क्या किया कि गाड़ी से जो है वो 4-5 लोगों को कुचल दिया, लेकिन उसके बाद भी उसको सजा देने के तौर पर जज साहब ने उसे बैठा करके क्या किया कि एक पेज निबंध लिखो कि गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए और गाड़ी कैसे चलाना चाहिए। यदि हम और आप होते और हम लोगों से ऐसी गलती होती तो हम लोगों को जेल में ठूस दिया जाता बिना पूछे। तो उसके पास पैसा था इसलिए वो बार बार बच जा रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। अब भारत की, अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 में थे हम लोग कि भारत का संविधान कठोर है, सही बात है। हाँ, तो ये बात हम बता रहे थे कि कठोर है भारत का संविधान। किसके लिए? जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए। जिसके पास पैसा है उसको सारा सुख सुविधा मिल जाता है। जैसे आप देख लीजिए, नेता, सांसद, मंत्री जितना भी लोग है, ये लोग अगर जेल जाता है तो जेल में इन लोग को सारा फैसिलिटी मिलता है। अगर बीमार होता है तो बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज होता है इन लोग का। अगर एक साधारण आदमी जो है उस कानून के शिकंजे में फंस जाए और जेल चला जाए, मर जाएगा लेकिन बढ़िया इलाज उसको नहीं मिलेगा। तो पैसा, पद, प्रतिष्ठा हर जगह मायने रखता ही है। कहने के लिए, लेकिन कहने के लिए आप कह सकते हैं कि भारत का संविधान कठोर है। संवैधानिक तौर पर यह बात कहा जा सकता है। लचीला है, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान को आप जिधर चाहें उधर मोड़ सकते हैं कानून को। ठीक है, गलती अगर आप कोई किए हैं तो उससे बचने का 1000 गो उपाय आप कानून के द्वारा निकाल सकते हैं। कुछ कठोर तथा कुछ लचीला और अति कठोर। ठीक है, अति कठोर। तो यहां तो हालांकि सब होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना वो ग नंबर सबसे सटीक बैठेगा ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि भारत का संविधान कुछ कठोर तथा कुछ लचीला, ये ग नंबर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32। भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है? भारत का जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का संविधान भारत को एक राज्यों का समूह घोषित करता है, तो यही बात है, एक राज्यों का समूह घोषित करता है। ठीक है, अर्ध संघ घोषित नहीं करता है, राज्य व केंद्रीय क्षेत्रों का संघ घोषित नहीं करता है, आंशिक रूप से एकात्मक तथा आंशिक रूप से संघीय नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, जिसका अभिप्राय इन 4 ऑप्शन में से क्या है? इसको जरा देखिए, पढ़िए, तब इसमें से आंसर निकाला जाएगा। पहला, यहाँ धार्मिक पूजा वर्जित है, गलत बात है। भारत में जितनी स्वच्छंदता और आजादी है वो कहीं किसी देश में नहीं है, तो पहला वाला आंसर गलत है। दूसरा है राज्य धर्म को प्रोत्साहित करता है, एकदम गलत। तीसरा वाला राज्य धर्म को व्यक्ति या निजी मामला मानता है, और बिल्कुल सही। राज्य जो है वो धर्म को व्यक्ति के निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पर यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान यानी कि संविधान की प्रस्तावना भारत को एक क्या करती है? आइए देखते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, बिल्कुल सही बात है, ये होगा। समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, बिल्कुल सही बात है। प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य घोषित करती है, सही बात है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर जो है वो घ नंबर होगा। सॉरी, घ नहीं होगा, हम यहाँ पर गलत पढ़ लिए कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ये वाला आंसर नहीं होगा, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, ये गलत लिख लिए। तो हमको ऐसा लगा कि उपरोक्त में से सभी ऐसा होगा, लेकिन नहीं है, तो घ नंबर नहीं होगा। तो यानी एक क ख ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? तो आइए देखते हैं क्या क्या बात कहा गया है। हम भारत के लोग इस संविधान को निर्मित और स्वीकार कर भारत को सौंपते हैं, ये बात बिल्कुल सही बात है, ये कहा गया है। हम
संविधान सभा के सदस्य इस संविधान को निर्मित और स्वीकार कर संपूर्ण देश को भेंट करते हैं। ठीक है, ये नहीं कहा गया है हम भारत के नागरिक संविधान को निर्मित और स्वीकार कर स्वयं को अर्पित करते हैं। हम भारत के लोग संविधान के सभा के माध्यम से ये वाला ज्यादा सही है, घ नंबर, क्योंकि इसमें ऑप्शन ज्यादा दिया नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं दिया है कि पहला और घ नंबर ज्यादा सही होगा, इसलिए पहला वाला को यहाँ पर डिलीट कर दिया जाए, पहला वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 37। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत को एक क्या बनाया था, कौन सा गणराज्य बनाया था? देखिए, क्या पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। दूसरा, प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 38। प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये ज्यादा इधर हो गया है, देखिए इधर ध्यान से समझिए, पहले ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है क्या, प्रारूप समिति के सम्मुख भारतीय प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान ने, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, संविधान ने किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा था? किस संविधान के माध्यम से ऐसा किया गया था? तो इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन से, का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ठीक है, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका सही जवाब होगा एक बार, और संविधान के प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया गया है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 41। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। किसी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके बहुत सारा परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम भी 2-3 टाइप से पूछ दिए हैं यहाँ पर। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आपको ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं होना चाहिए। तो फ्रांस की क्रांति से मिली थी। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ठीक है, तो बेरूबारी, केशवानंद भारती, इन सभी में किया गया था। उपरोक्त में से घ नंबर ऑप्शन थोड़ा गलत सेट हो गया है। ठीक है, तो बेरूबारी जो मामला था, इसमें न्यायालय ने यह निर्णय दिया था, और क्या दिया था वो हम आपको बता देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का विधिक भाग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। अगर प्रस्तावना को और मजबूत बनाने के लिए अगर संसद को कोई कार्य करना है तो वो कर सकता है, लेकिन प्रस्तावना में जो शब्द अब लिखा गया है उसको छेड़छाड़ करके हटाया नहीं जा सकता है। यानी प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और अगर इसको और अधिक मजबूत
बनाया जाना है तो उसके लिए आप कार्य कर सकते हैं, ये बात निर्णय दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? ठीक है, तो गोलकनाथ बनाम केशवानंद भारती, गोलकनाथ बनाम केशवानंद भारती, इन दोनों ही केस में ऐसा निर्णय संविधान ने दिया था। ठीक है, बेरूबारी मामले में भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 46, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां ऊपर वाले क्वेश्चन का घ होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा बताया गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? अगर देखा जाए तो भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास। तो भारत का जो स्रोत है ना, वो जनता है। ऑप्शन नंबर ए, जनता ही मुख्य स्रोत है, पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 48, संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? ठीक है, भारत का जो संविधान में नाम है वो क्या है? ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इंडिया अथवा भारत, भारत का जो संविधान है उसमें भारत को इंडिया अथवा भारत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 49, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम लोगों को ही पता होता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी? तो 2 प्रकार की राजनीतिक इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने, भारत के देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो कौन थे? ठीक है, वो कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सरदार पटेल तथा वीपी मेनन ने। सरदार पटेल तथा वीपी मेनन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये 50 नंबर क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत कम लोगों को पता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी इस टाइप का, एकदम लगातार बहुत कम वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए, खूब पढ़िए और तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि कहीं सफलता न मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।